अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी एंड मानी। इट्स मी हिना इमरान। तो जी सबको ईद का थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी गर्मी यहाँ पे इतनी शिद्दत की पड़ रही है ना कि आप जो है ना कि बस बुरा ही हाल है। तो जी आज जो है ना ईद का थर्ड डे है और मानी का जो ऑफ़ है ना वो जो था ना पूरा वीक उनको ऑफ़ मिला हुआ है। तो हमने कहा कि हम तो हर दिन को इंजॉय करेंगे और हर दिन हम बाहर ज़रूर जाएंगे। ज़ाहिर है पूरा साल साल बाद ईद आती है और उसके बाद क्या होता है कि आप जो है ना आपको इतना टाइम नहीं मिलता, इतने ऑफ़ नहीं मिलते हैं ऑफिसेज से। ठीक है, अब जो है ना इनको अब इसके बाद कोई इतना ऑफ़ नहीं आना। ठीक है, इतना लंबा वीकेंड जो कि आप इंजॉय कर सके। ऊपर से ईद का मौका था, हमने कहा चलें भी चलते हैं आज बाहर। तो आज हमने बाहर खाने का प्लान बनाया था। तो जी ये होती है परदेश की ईद। के परदेश पे आपको भी खाना जो है ना समटाइम्स बाहर जाके ही खाना पड़ता है। घर पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 लोगों के लिए आपने घर पे जो बनाना आप कहते चलें कभी कभार बाहर जाके आउटिंग भी हो जाएगी और बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा लेना चाहिए। तो मैंने एक रेस्टोरेंट का सुना हुआ था, मैंने पहले भी यहाँ से खाना खाया लेकिन इनकी दूसरी ब्रांच से खाया। ये न्यू ओपन हुआ था तो मैंने यहाँ से नहीं खाया। तो मैंने कहा चले जाके इनका खाना जो है ना वो करते हैं ट्राई। तो जी मोहम्मद अहमद जो है यहाँ पे सोया हुआ था। हमने कहा चलें अच्छी बात है, सोया हम लोग खाना सुकून से खा लेंगे। लेकिन एक ही दिल में ना थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था, हाय हमारा बेटा सोया, उसको हम खिलाते खाना साथ में। लेकिन उसने खाना कम खाना था, हमें तंग ज़्यादा करना था। उसने ये चीज़ें फेंकनी थी, वो फेंकनी थी। सारे रेस्टोरेंट वालों ने ना इसके पीछे भागना था और जो है ना मोस्टली जो काम इसने ख़राब ही करने थे। तो खैर माँ बाप है, उनके दिल में तो होता ही है ना, थोड़ा आता तो है ना। जैसे ये सामने फ्रूट्स वगैरह है, इसमें वाटरमेलन और ग्रेप्स था जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो मुझे ये आ रहा था ये उठता तो मैं खाती, तो उसको खिलाती। तो जी ये था हमारा स्टार्टर। ठीक है, इनका काफ़ी अच्छा जो टेस्ट था वो ये फतूश जो सैलड है इसका भी टेस्ट अच्छा था। और जो इनकी ये जो सूप है ना इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगा था। तो मैं तो जो इनकी दूसरी ब्रांच पे गई थी वहाँ पे स्टार्टर में ये सब थे, ये सब नहीं था। आई थिंक ये ज़रा ब्रांच बड़ी थी और न्यू ओपन हुई, तो मे बी इस वजह से इन्होंने ना आप लोगों को ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री डिशेस जो है ना वो दी हों स्टार्टर में भी और एंडिंग में और ये वो सब। तो जी हमने कहा चले हम इसको करते हैं फिनिश। और ये देखिए हमारा हो गया फिनिश। हमें भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता बस किया हुआ था सुबह से सो के। तो हम गुजारा था सारा दिन। ठीक है, उसके बाद उठ के थोड़े बहुत काम किए, रेडी हुए, मोहम्मद अहमद को रेडी किया, फिर हम आ गए बाहर खाना खाने के लिए। और मेरा कुछ दिल हो रहा था देसी खाने को। यहाँ पे हमने मंगवाया था मटन हांडी थी इनकी। ठीक है, और इनका हमने ना मंदी पुलाव मंगवाया था। हमने कहा चलें पहले ये खा के देख लेते हैं, कुछ बचे और भूख हुई तो हम और मंगवा लेंगे। तो जी ये देखें जी यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो उठ चुका है। और ये देखें हमने कहा था ना ये उठेगा तो ये हमें ज़्यादा तंग करेगा। सारे इसकी तरफ देख रहे थे, ये तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बैठ भी नहीं रहा था, कह रहा बस उठो यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसकी जो हो गई थी नींद डिस्टर्ब, इसको अभी और सोना था, अभी इसको घंटा भी नहीं हुआ था सोए हुए को, तो ये उठ गया था। तो बस फिर इस वजह से ये तंग करना शुरू हो गया था, ज़िद में आया हुआ था। तो चलो जी यहाँ पे इसके डैडी इसको लेके खड़ा हो गए, इसको चीज़ें इधर उधर दिखा रहे हैं और इसको फ्रूट्स खिला रहे हैं। चलो शुक्र है थोड़ा सा तो इसका जो है ना वो थोड़ा बेहतर हुआ। ठीक है, और जी ये देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हमने प्राम में बिठाया, लेकिन ये फिर नहीं, इसने कहा नहीं। हमने कहा चलो प्राम में बिठा के ना तो इसको खाना वगैरह खिलाते हैं, लेकिन नहीं, कि इधर खाना आ गया था। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा बहुत मेरे पास भेजो, इस खिलाएं। ये आंखें मली जा रहा था क्योंकि इसको नींद बहुत सख्त आई हुई थी और आप इसकी आंखों से देख सकते हैं। और इसको भूख भी माशाल्लाह से लगी थी। हालांकि मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना भूख का मैं इसका बंदोबस्त करके ही आती हूँ कि मैं इसको कुछ ना कुछ इसको खिला के ही लाती हूँ घर से, ताकि इसका पेट फुल रहे और ये पेट भूख की वजह से हमें तंग ना करे। तो जब ये सो के उठता है, बच्चे जब सो के उठते हैं ना उनको थोड़ी भूख लग जाती है। तो जी यहाँ पे जो है ना ये अब नींद से बाहर आ चुका था, तो इसके डैडी खाना खा रहे थे। और जी खाने के बाद जो है ना हमें ये जो कम्प्लीमेंट्री इन्होंने जो कहवा दिया वो, उसके साथ खीर थी, हलवा था और वो भी बहुत टेस्टी था। खैर मुझे तो हलवा पसंद नहीं है, खीर मैं खा लेती होती हूँ और इनका कहवा भी अच्छा था।
बस जी खाना शाना हमने खा लिया, खाना शाना खा के हम लोग आ गए हैं बाहर। अब हम कह रहे थे चलें, अब जो खाना हमने पेट भर के खाया था ना, हमारा ओवर ईट हो गया था। शुक्र है हमने कोई और डिश साथ नहीं मंगाई, हमने इसी को बड़ी मुश्किल से फिनिश किया था। और चावल जो थे उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी और हांडी की भी क्वांटिटी अच्छी खासी थी 2 बंदों के लिए। तो खैर हम लोग आ गए यहाँ पे बाहर। हमने कहा चले पार्क चलते हैं, मोहम्मद अहमद थोड़ा खेल लेगा, थोड़ा हमारा भी खाना हज़म हो जाएगा, थोड़ा बैठ लेंगे। हम थोड़ा चल के आगे तक आए हैं, ठीक है, खाना हज़म करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। और जो ये थी ईद का आखिरी दिन और हमारी हो गई ईद ख़त्म और सब बाकियों सब की भी ईद ख़त्म होगी। सब मुझे बताइएगा आपने कैसी ईद गुजारी। अल्लाह हाफ़िज़।